कयामत का काउंटडाउन, यह है आज का जनहित स्पेशल। और अब जनहित के संडे एडिशन में वक्त हो गया है इसी स्पेशल सेगमेंट का। पहले उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से तबाही मची। फिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ बादलों ने विध्वंस किया। हिमाचल के कुल्लू मनाली में बादल बने बारूद। अगस्त का आपातकाल, कुदरत बनी काल। पहाड़ों पर मानो बारिश नहीं हो रही, बादल वाले बम फट रहे हैं। धरती की जन्नत पर आसमान का आक्रमण। वो गया, ये गया। ओ शिट, ओ बाहर निकलो। देवभूमि पर कुदरत का महादंगल। उत्तराखंड में गांव-गांव, शहर-शहर टूटा कहर। अगस्त का अत्याचार, सामने सितंबर है तैयार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उत्तर भारत के राज्य बादलों के वार से त्राही माम कर रहे हैं। अगस्त महीने में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर बादल फटे, तबाही हुई। कल भी जम्मू कश्मीर में बादलों की विनाश लीला ने बर्बादी मचाई। आज भी हिमाचल के कुल्लू में बारिश ने कहर बरपाया है। अगस्त महीने में जो कुछ हुआ वो किसी कयामत की आहट से तो कम है नहीं। हिमाचल का चंबा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से सटा इलाका, उसका संपर्क अपने ही जिलों के कई इलाकों से टूट चुका है। ये कोई झरना नहीं बल्कि कयामत का ट्रेलर है। ये कोई वाटरफॉल नहीं बल्कि बर्बादी का बरसता बारूद है। ये हिमाचल के चंबा की तस्वीरें हैं। पहाड़ से मानो जल का ज्वालामुखी फूट पड़ा। पहाड़ से तूफानी रफ्तार में गिरता पानी नीचे तबाही की शक्ल में बह रहा है। इस पानी की वजह से चंबा जिले में बहने वाली तमाम नदियां खतरनाक शक्ल लेकर बह रही हैं। ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे श्रद्धालुओं के टेंट नजर आ रहे हैं। ये उस मणिमहेश यात्रा मार्ग की तस्वीर है जहां सैकड़ों लोग दर्शन के लिए गए थे लेकिन फंस गए। कारण आपके सामने। चंबा से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर मणिमहेश पर्वत है। यहीं श्रद्धालु दर्शन के लिए गए थे। बादल फटा, चट्टान गिरी, रास्ते बंद। हजारों की भीड़ आप इस सड़क पर पैदल चलते देख रहे हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स पे दावा है शनिवार को करीब 3000 श्रद्धालु पैदल ही भरमौर से चंबा की तरफ निकल पड़े। इस वीडियो को देखिए, बहुत तेजी से वायरल है। इसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में एक जगह फंसे हुए हैं। आगे रास्ता बंद है, ठीक करने का काम चल रहा है। ये वीडियो 29 अगस्त का बताया जा रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इस रास्ते पर इस वक्त पैदल चलना भी आसान नहीं। मणिमहेश यात्रा मार्ग पर लगातार पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। ये वीडियो 28 अगस्त का है, अब जाकर सामने आया है।
देखिए कैसे एक बड़ी सी चट्टान अचानक से टूटकर गिरने लगती है। जिस वक्त रोड पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरता है, वहां कुछ लोग मौजूद थे। मोबाइल कैमरे में इस तस्वीर को कैद किया। अच्छी बात यह रही कि इस चट्टान की चपेट में कोई आया नहीं। चट्टान गिरने की मणिमहेश यात्रा मार्ग पर ये कोई एक घटना नहीं, इस तरह के कई वीडियोस सामने आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस यात्रा के दौरान डोडा और जम्मू से आने वाली कोई भी छड़ी मणिमहेश नहीं पहुंच पाई। हर साल जन्माष्टमी पर यात्रा शुरू होती है और राधा अष्टमी के दिन खत्म होती है, लेकिन इस बार यात्रा तय समय से 6 दिन पहले ही रोक दी गई। श्रद्धालुओं को आगे जाने नहीं दिया गया, रास्ते से ही वापस भेजा जा रहा है। मणिमहेश की यात्रा में 5 दिन तक भारी बारिश हुई। इसके बाद तमाम रास्ते बंद। मणिमहेश झील हिमाचल के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यात्री जान जोखिम में डालकर उफनते पानी को पार कर रहे हैं। यात्रा बंद होने के बाद धीरे धीरे मणिमहेश मार्ग में हुई तबाही के वीडियोस सामने आ रहे हैं। यात्रा मार्ग पर हडसर से मणिमहेश झील तक की 13 किलोमीटर तक की दूरी को श्रद्धालु पैदल पार करते हैं, लेकिन पैदल मार्ग पर तबाही की जो तस्वीरें दिखी वो डराने वाली हैं। इस वीडियो में आप यात्रा मार्ग को देख सकते हैं। कहीं से नहीं लग रहा कि ये कोई सड़क रही होगी। तमाम सड़कें या तो मलबे में बदल चुकी हैं या फिर नदी नालों में समा चुकी हैं। किसी तरह लोग संभल कर इस रास्ते पर चल रहे हैं। इसी रास्ते से श्रद्धालुओं को मणिमहेश के दर्शन के लिए जाना था, लेकिन सपना अधूरा रह गया। मणिमहेश झील कैलाश शिखर तलहटी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हजारों श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। यहीं मणिमहेश झील के कोने में शिव की संगमरमर की मूर्ति है, जिसकी पूजा भक्त करते हैं। मणिमहेश को पंच कैलाश में एक कैलाश माना जाता है। यहाँ का मनोरम दृश्य श्रद्धालुओं के मन में आस्था का असीम ज्वार पैदा करता है। लेकिन साल 1995 के बाद यानी 30 साल बाद ऐसा हुआ जब यात्रा संपन्न ही नहीं हो पाई। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब मणिमहेश की यात्रा सही तरीके से संपन्न हुई थी। श्रद्धालुओं ने पवित्र झील में डुबकी लगाई और दर्शन किए थे, लेकिन मौसम की मार की वजह से इस बार ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ पाई। तो मणिमहेश की यात्रा रुक चुकी है। अब भी 1000-2000 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है, जिन्हें निकालने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। लेकिन मुसीबत सिर्फ एक जगह नहीं है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल के अलग अलग इलाकों में कहीं बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, कहीं पहाड़ से गिरते पत्थर तबाही मचा रहे हैं। कयामत के काउंटडाउन की 10 खतरनाक तस्वीरों में कैद है प्रलय की पूरी पिक्चर। कुल्लू की ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। देखिए कैसे नाले का पानी अचानक से सैलाब की शक्ल में बहने लगा। नाले के आसपास बड़ी संख्या में 2 मंजिला 3 मंजिला घर बने हैं। नाले का पानी शोर मचाता हुआ आया तो लोग हैरान रह गए, जान बचाने के लिए भागने लगे। कुल्लू में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें कुल्लू की हैं। हिमाचल की राजधानी में लोग डर के मारे भागने लगे जब भेखली नाले में पानी आया। रिहायशी इलाके में नाले का पानी लहराता हुआ कैमरे में कैद हुआ। कुल्लू से आए अब इस वीडियो को देखिए।
नाला आ गया, बहुत ज्यादा नाला आ गया। पहाड़ी इलाकों में कब कहां से कौन सी गली नदी बन जाए कहा नहीं जा सकता। अचानक से बीच सड़क पर नाला फूट पड़ा, लहराता हुआ पानी सड़क पर बहने लगा। कुल्लू की नग्गर की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है भारी बारिश के चलते अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया। इसमें 2 लोग फंस गए, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। बहुत ज्यादा 2 आदमी बीच में है अभी। पान पुल यहाँ पे टूट चुका है। और उत्तराखंड के चमोली की इन तस्वीरों को देखिए। रात करीब 2 बजे तबाही का पानी आया और सब कुछ साथ बहाकर ले गया। आप देख सकते हैं नीति घाटी के 15 गांवों को जोड़ने वाला पुल इस पानी के साथ बह गया। तमकलोंग के इस इलाके का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया। देखो, ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं। ये इलाका चीन की सीमा से सटा है। आधी रात को आई तबाही की वजह से बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी है। दर्जनों घरों के मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई है। अब जरा हिमाचल की मंडी की इन तस्वीरों को देखिए। लग रहा है ये कोई फिल्मी सीन है। लेकिन ये रियल पिक्चर है। भारी बारिश के बाद जोगिंदरनगर का जौली नाला उफान पर। यह दृश्य जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। पानी के इस मटमैले रंग को देखकर आप समझ सकते हैं पानी किस रफ्तार से पहाड़ी से आ रहा है और नीचे गिर रहा है। फिलहाल इस रूट पर आवाजाही बंद है। अगली तस्वीर देखिए। उत्तराखंड के धारचूला में रोड पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर आ गिरा। तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हुई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ का हिस्सा गिरा उस वक्त रोड पर कोई नहीं था। तवाघाट सोबला रोड पर आवाजाही बंद हो गई। मलबा आया इसी तरह से आता रहा। इसी धारचूला में एक जगह और चट्टान गिरने से पावर हाउस की टनल का रास्ता बंद हो गया। टनल को काफी नुकसान भी हुआ है। धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है। नेपाल की सीमा यहीं पास पे है। पिछले कई दिन से इस इलाके में इसी तरह से पहाड़ टूटने की घटना हो रही है। चंद सेकंड की कीमत क्या होती है इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। मंडी मनाली नेशनल हाईवे की ये तस्वीर है। वैसे ही इस हाईवे पर जगह जगह रास्ते बंद हैं। अब यहाँ पंडोह चौकी के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए आवाजाही बंद कर दी थी, जिसकी वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। सर की वजह से सारी गाड़ियाँ से बच गई। हाँ जी आगे से पुलिस चले थे, इन्होंने रोका। देखो कितना बाढ़ आया यहाँ से। कम से कम 20 गाड़ियाँ से बची यहाँ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से केदारनाथ हाईवे पर आवाजाही रुक गई है। पहाड़ से गिरते इन चट्टानों ने रास्ता रोक दिया। पहली नजर में देखकर लगता है मानो रोड पर पत्थरों की बारिश हुई हो। केदारनाथ हाईवे पर भारी मलबा आने से दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई। मलबे में आने से एक कार सवार बाल बाल बचा। इस वीडियो में उसकी कार को आप देख सकते हैं, जिसके सामने मलबा गिर रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के नंदानगर क्षेत्र में भूस्खलन और भूधसाव की वजह से कई घरों पर खतरा बढ़ गया है। लोग अपना अपना सामान निकालकर घर छोड़ने को मजबूर हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे घरों के बगल वाले रास्ते से पहाड़ से आया पानी निकल रहा है। अगली तस्वीर देखिए। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर कांगड़ा के 32 मील के पास पहाड़ी का मलबा रोड पर आने से लंबा जाम लग गया।
पहाड़ से लगातार झरने की शक्ल में पानी नीचे आ रहा है और दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लगी है। कर्णप्रयाग से आई इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है और रोड पर एक कार मलबे में धंसी है। कार सवार का पता नहीं चला। रात से ही यहाँ तेज बारिश हो रही थी। आशंका है उसी दौरान कार सवार इस जगह पर मलबा आने से फंस गया होगा। अच्छा, इस बार बहुत से लोगों के मन में सवाल ये है कि आखिर इतने बादल क्यों फट रहे हैं? ये बादल फटना क्या होता है? आपकी जानकारी के लिए कुछ सवाल जवाब हमने तैयार किए हैं। सवाल, बादल फटना क्या होता है? इसका जवाब यह है कि अगर बारिश की गति 1 घंटे में 100 mm हो तो उसे कहते हैं बादल फटना। सवाल, क्यों फटते हैं बादल? तो इसका जवाब है नमी वाले बादल बड़ी मात्रा में एक जगह जमा हो जाते हैं, जिससे पानी की बूंदें एक साथ मिल जाती हैं। इनका भार ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है और इससे तेज बारिश होती है। अच्छा, अगला सवाल यह है कि आखिरकार ये बादल फटते कहाँ हैं? ये घटना बहुत छोटे क्षेत्र में होती है और ज्यादातर जो हिमालय रीजन है वहीं पर होती है, लेकिन मुंबई, पुणे जैसे शहरों में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अगला सवाल, बादल फटता कब है? तो इसका जवाब है, उदाहरण बताती हूं कि यह घटना सिर्फ मानसून के दिनों में ही नहीं होती, यानी ऐसी स्थिति कभी भी बन सकती है किसी भी मौसम में। अगला सवाल, क्या सही में बादल फटता है? तो जवाब है नहीं। पहले के जमाने में दरअसल ज्यादा बारिश जब होती थी तो वैज्ञानिक पहलू लोगों को पता नहीं था, तो आम भाषा में लोग कहने लगे कि बादल फट गया। इस तरीके का मुहावरा ही गढ़ दिया गया और यह अभी भी प्रचलन में है। अगला सवाल, क्या बादल फटना मतलब इसका क्या कोई अनुमान लगाया जा सकता है, संभव है? तो जवाब है हाँ, कुछ मामलों में अनुमान लगाया गया है जो सही भी रहा है, लेकिन अभी भी इस पर काम और हो रहा है। अगला सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, ये इंसान के काबू से बाहर की बात है। अगला सवाल, इससे बचा कैसे जा सकता है? तो जवाब यह है कि नदी को बहने से रोकना नहीं चाहिए। नदियों के आसपास की जमीन पर बसावट को रोककर भी इससे बचा जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।